दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर यहाँ पे 15 लिखा हुआ है ओल्ड में, लेकिन अब अपन न्यू ही पढ़ेंगे और इसमें बस लास्ट चैप्टर ही बचा है, तो अपन इसको मानेंगे एयर अराउंड अस। तो आइए लर्न करते हैं इसके बारे में। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। अब चैप्टर 9 में अपन ने पढ़ा था कि सारे जो लिविंग वो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या तुमने कभी एयर देखी है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर, नहीं देखी होगी, बट सीरियसली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस। फील की होगी इन सो मैनी वेज, कुछ तरीकों में। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री rustle or the cloth hanging on cloth line swaying, तो वो हिलते हैं। तो इस तरीके से आपने एयर की प्रेजेंस देखी होगी। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक begin fluttering when the fan is switched on, पेज उड़ने लगते हैं। The moving air make it possible for you to fly your kite, मूविंग एयर ही आपको अलाउ करती है अपनी काइट को उड़ाने का। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5? क्या आपको रिमेंबर है? इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग। याद ही होगा, विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। जितनी ज़्यादा एयर मूव करेगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड इट मे even uproot tree and blow off the rooftop। तो आपने अगर वो 5th चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा, तो ना आपको कंफ्यूजन होगा। अब देखते हैं ये क्या है। हैव यू एवर प्लेड विद फिरकी? क्या आपने कभी फिरकी के साथ खेला है? ऐसी होती है ये फिरकी। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिरकी। अब इसके लिए एक्टिविटी करेंगे। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ अवर ओन, बनाएंगे फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शो इन फिगर 15.2। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। होल्ड द स्टिक ऑफ फिरकी, फिरकी की स्टिक को होल्ड करें एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया, डिफरेंट डायरेक्शन में रखें। मूव इट अ लिटिल, मतलब हल्का सा टच करना है। बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या हैपन हुआ। डज द फिरकी रोटेट, वो रोटेट करती है। व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? मूविंग एयर, मूविंग एयर ये पॉसिबल बनाते हैं। हैव यू सीन वेदर कॉक? इट शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग दैट प्लेस। तो आपने ये देखा होगा, कार्टून्स में भी दिखाया जाता है, मतलब कहीं तो देखा ही होगा। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? हाँ, तो इसका जवाब हाँ है। क्लोज यू फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। चलिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2, टेक अ एम्प्टी ओपन बोतल। एक एम्प्टी ओपन बोतल लो। इट इज रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? क्या वो रियली एम्प्टी है? क्या उसके अंदर कुछ है? टर्न इट अपसाइड डाउन, उसे ऊपर नीचे करें। इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ बोतल इनटू अ बकेट फिल्ड। तो एक फिल्ड बकेट में आपको ऐसे बोतल डाल देनी है। फिल्ड विद वाटर एज शो इन 15.4, मतलब पहले जो डायग्राम दे रखा है फर्स्ट वाला उसकी तरह रखना। ऑब्जर्व द बोतल, डज वाटर एंटर द बोतल? तो इसका जवाब नहीं है अगर आप पहला फिगर देखो उसका। नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली, अब जैसे इसमें दे रखा है ऐसा स्लाइटली करो उसे। डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल? क्या अब पानी जाता है? हाँ, तो हाँ जाता है।
Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound? तो ऐसा आपने देखा होगा. Can you now guess what was in the bottle? तो हम गैस कर सकते हैं कि एयर थी उसके अंदर. Yes, you are right. It is air. ये इसने मेरे को बता दिया कि एयर राइट है. That was present in the bottle. जो बॉटल में प्रेजेंट है. The bottle was not empty at all. वो फुल अच्छी तरीके से एम्प्टी नहीं थी. In fact, it was filled completely with air. एयर से भरी हुई थी. Even when you turned it upside down, जब आपने उसे ऊपर नीचे किया, that is why you noticed there water does not enter the bottle when it pushed in an inverted position, as there was no space for air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubble. तो इसका मतलब है जब आपने बोतल सीधी रखी थी तो एयर के पास निकलने का यहाँ रास्ता नहीं था, लेकिन जब आपने उसे घुमा के किया तो उसके पास ऐसे निकलने का रास्ता था. तो है ना, एयर की वजह से पानी भी भर गया और एयर भी बाहर चली गई. When the bottle was still, the air able to come out in the form of and this activity shows that water occupies space. स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल. बॉटल में स्पेस करता है. इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. अपने हर जगह प्रेजेंट है. एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट. कोई उसे देख नहीं सकता. इट इज़ ट्रांसपेरेंट. और वो ट्रांसपेरेंट है इस तरीके से. आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. वो एक बड़ी लेयर एयर की सराउंडिंग है. This layer extends up to many kilometers above the surface रहती है of the earth and it's called atmosphere. तो उसे हम बोलते हैं atmosphere. As we have higher in the atmosphere, the air gets races. तो उसकी races होने लगती है. Now can you think mountaineer carry oxygen cylinder with them while climbing high mountains? अब आप समझ गए होंगे कि ये जो चढ़ते हैं ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं. 15.2 What is air made up of? तो ये पता करते हैं एयर बनी किससे होती है. Until the 18th century, people thought that air just one substance. Experiment have proved that it's really not so. ऐसा नहीं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर है. व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज? अब वो मिक्सचर लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर वन बाय वन. तो यहाँ लिखा है वाटर वेपर. वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन वाटर वेपर. अपन ने तो नहीं देखा था क्योंकि ये पुराने सिलेबस के हिसाब से कि एयर जो एयर है वो वाटर वेपर कंटेन करते हैं. वी ऑल्सो सो दैट व्हेन एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद अ कूल सरफेस, जब वो कूल सरफेस पे आती है, इट कंडेंस एंड ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल सरफेस होता है. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल इन नेचर. ये वाटर साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है और आपने वाटर साइकिल के बारे में तो सुना ही होगा. ऑक्सीजन. तो एक्टिविटी भी दे रखी. इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ ऑन ए टेबल. फिक्स करनी है कैंडल. फिक्स करनी है. ओके ऐसे बिल्कुल सेम साइज होना चाहिए. मतलब अगर ऊंची नीचे हुई तो एक ज़्यादा एक कम चलेगी ना, लेकिन अगर बराबर होगी तो बराबर चलेगी. कवर वन ऑफ कैंडल विद अ इन्वर्टेड ग्लास. मतलब ग्लास रख देना उसके ऊपर. थम्बलर. ऑब्जर्व बोथ द कैंडल केयरफुली.
अब दोनों कैंडलों को ध्यान से देखना। डू बोथ द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ? तो कौन सी ज़्यादा जली? You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinct after some time. कुछ समय में रुक गई. Whereas in the other candle continue burning. लेकिन दूसरी वाली ज़्यादा जल रही है. What can be the reason for this? Think about it. तो अपन पहले थोड़ा सा अपन भी सोचते हैं. देखिए, अगर मैं बताऊं तो जो ये वाली जो एयर कैंडल होती है, आग होती है, उसको एयर मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जलने के लिए. ओके, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो अब इस जो ग्लास का जो ये था, इसमें कितना ऑक्सीजन है उस पर डिपेंड करता है. इसके पास पूरा एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन था और इसके पास बस इस गिलास जितना. तो इसके ऑक्सीजन ख़त्म होते ही ये जलना रुक गई. लेकिन जब ये पूरी ख़त्म हुई तब ये रुक गई. तब पढ़ते क्या बन सही. तो अपन ने सोच लिया. इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट extinct because the component inside of glass tumbler which support burning in limited. Most of the component is used up the burning candle. However, the other candle is getting continuous supply of air. This component of air which support burning is known as oxygen. तो मैंने जैसा बताया था ये बिल्कुल सही निकला. ये नाइट्रोजन. तो अब देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में. इन एक्टिविटी 3, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर स्टिल प्रेजेंट इन ग्लास बोतल एवर आफ्टर? उसमें कुछ बचा था. द कैंडल ब्लू आउट. दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. क्या ऐसा भी कोई कंपोनेंट था जो सपोर्ट नहीं कर रहा था बर्निंग में? द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन. वो नाइट्रोजन था. अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड. इट इन अ क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन. आप सफोकेशन फील होगी. दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है. दैट मे बी exhaled in the room as the burning continues. Carbon dioxide make up a small component of the air around us. Plant and animal consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter also consume oxygen on during and produce mainly carbon dioxide. वो लेते ऑक्सीजन है लेकिन प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस. दूसरी भी इट इज अवेलेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कर्ड रिमेन ऑफ क्रॉप विच पोलाइट आवर सराउंडिंग. जो अपनी सराउंडिंग को पोलाइट भी करता है. डस्ट एंड स्मोक. The burning of fuel also produce smoke. Smoke produce करता है. Smoke containing a few gases and fine dust particles and often harmful. वो harmful होते हैं. That is why you see long chimney in factories. इसी वजह से आपको long chimney भी दिखती है फैक्ट्रियों की. This take harmful smoke and gases away from our nose. अपनी नाक से दूर ले जाता है. But burning is closer to the bird flying up in the sky. लेकिन उनके क्लोजर आ जाता है तो उनको दिक्कत होती है. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर. एयर में भी प्रेजेंट होते हैं. एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन आवर स्कूल. होम. स्कूल या होम में देख लो. क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडो. विंडो और डोर को क्लोज कर दो विथ सर्टेन पुल डाउन टू मेक द room dark. Now open the door or the window facing
the sun just a little in such a way that allows sunlight to enter the room only through a sill. Look carefully of incoming beam of sunlight. Do you see some tiny shining particle moving in beam of sunlight? What are these particles? तो अभी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ. देखिए, आपने एक अंधेरा कमरा ले लिया, ठीक है. उसके बाद कभी कभी आपने देखा है कि आप सो रहे हो, कर रहे हो, और हल्की सी जैसे कोई लाइट आई है तो उसमें आपको हल्के से डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं. मतलब कुछ पार्टिकल्स दिखते छोटे से, वो फ्लाई कर रहे होते हैं. वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो अपन को थोड़ी सी लाइट की वजह से दिख रहे होते हैं. आपने देखे ही होंगे वो, कभी ना कभी तो आपके साथ हुए ही होगा. मैंने तो देखे थे, एक बार नहीं 4-5 बार देख रखे मैंने. तो अपन यहाँ थे. What are these particles? During winter, you might have observed similar beam of sunlight fall through the tree. देखी होगी, in which dust particle appear to dance merely around. Dance करते हैं. This shows that air always contain dust particle. ये बताता है कि air dust particle भी contain करता है. The presence of dust particle in air varies from time to time and from place to place. We inhale air when we breathe through our nostrils. जब अपन nostril से breathe करते हैं. Fine hair and mucus and present inside the nose too. तो उन्हें find करें जो आपकी nose में present होते हैं. Prevent dust particle from getting into the required system. Do you recall being scolded by your parents that again when you breathe through your mouth? जब अपने मुंह से आप सांस लेते हो. If you do, the harmful dust particle may enter your body. आपकी बॉडी में एंटर करेंगे और आपके मुंह में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर जा सकें. We may conclude the air containing some gases, water vapor and dust particles. These gases in the air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. However, there may be some variety in composition of air place to place. तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद ये कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ अदर गैसेस. वी सी द एयर कंटेन मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये अपन ने देखा. इन फैक्ट दिस टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99% या 99% बनाती है ऑफ द एयर का. द रिमेनिंग 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वो फ्यू अदर गैसेस से हो जाता है. How does oxygen became available in animal and plant living in water and soil? उनके लिए कैसे अवेलेबल होता है? तो वाटर का तो अपन ने पहले भी देख रखा था कि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसके उस पर जो पानी वाले जीव होते हैं वो सरवाइव करते हैं. शायद ये अपन को दोबारा बताया. टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर. लेना है. हीट इज स्लोली एंड ट्रिप इंस्टेंट will before the water being to boil. Look carefully of the inner surface. Inner surface को ध्यान से देखो जब boil होना start हो उससे पहले. Of the container. Container के do you see tiny bubbles on the inside? क्या आपने वो देखे? These bubbles come from the air dissolved in water. जो air dissolve थी water में, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था. When you heat the water do begin with the air dissolve in it escapes. As you contain heating the water itself turn into vapor and finally begin to boil. He learned in chapter 8 and 9. ये अपन ने chapter 8 और 9 में पढ़ रखा है, जैसा मैंने आपको बताया था. That the animal living in water use dissolved water oxygen in the water. इसलिए उनके पास different वो होते हैं. The organism that live in soil also need oxygen to respire. Then how do they get the air they need for respiration? देखते हैं अब एक्टिविटी 6 से पता चलेगा.
Take a lamp of dry soil in a beaker of glass. Add water to it. आपको वाटर ऐड करना है एंड नोट व्हाट हैपन. क्या हैपन होगा? डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल? क्या आपने वो बबल्स देखे? दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. ये बबल्स बताते हैं कि जो मिट्टी में सॉइल डिजॉल्व था, मतलब एयर डिजॉल्व था. व्हेन द वाटर इज पुश्ड ऑन द लैम्प ऑफ सॉइल, इट डिस्प्लेस the air which is seen in form of bubbles. जो bubbles दिखती है. The organisms that live inside the soil and plant root respire these air. उसे वो respire करते हैं. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals. बनाए जाते हैं. Living in the soil, these burrows also make space available for air to make in out of the soil. बनाते हैं. However, when the rain heavily water fill up all the space occupied the air in the soil. तो वो बबल्स के रूप में बाहर आ जाता है. तो शायद इसी वजह से जो जानवर होते हैं ज़्यादा ही ज़मीन में रहने वाले, वो बाहर आते हैं. इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग ऑन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन. कुड दिस बी द रीज़न व्हाई अर्थवॉर्म्स कम आउट इन द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स? क्या यही रीज़न है? हैव यू एवर वंडर व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? यूज़ होता है ऑन कंज्यूमिंग इट. लोग, इतने सारे लोग इसे कंज्यूम करते हैं. हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? तो कौन लाता है? अब देखिए, हाउ डू द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? कैसे होता है? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. अपन ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलोंग विद इट. प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन. प्लांट भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए. बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दे कंज्यूम. लेकिन वो उससे ज़्यादा देते हैं जितना वो ले रहे हैं, उससे ज़्यादा वो देते हैं. दैट इज़ वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन. इसलिए अपन कहते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ ऑब्जर्व दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. तो अपन कह सकते हैं कि जो एनिमल है वो प्लांट के बगैर नहीं रह सकते और अपन भी नहीं रह सकते. द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल एंड बाय फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. उससे होता है. दिस शोज द इंटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल. वो शो करता है. We can apprehend how important air of life on earth. कितनी जरूरी है. Are there any other use of air? क्या कोई दूसरे यूज भी है क्या? Have you heard about windmill? क्या आपने windmill के बारे में सुना? Look at figure 15.12. ये देखो, ये फिगर, ये एक windmill है. आजकल तो अब इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए भी बनाया जाता है. इसे हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं. The fine make the windmill rotate. The windmill is used to draw water from ट्यूबवेल्स. पहले ऐसे यूज होता था टू रन फ्लोर मिल्स. windmills are also used to generate electricity. अब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है. Air helps in the movement of sailing, glider, parachute and aeroplane. इनमें भी हेल्प करती है. birds, bats and insects can fly due to the presence of air. वो भी इसलिए फ्लाई कर पाते हैं. Air also helps in the display of seed and pollen of flowers of several plants. Air plays an important role in water cycle. वो वाटर साइकिल में इम्पोर्टेंट रोल लेती है. तो इसी के साथ हमारे ख़त्म होता है. और हम ये लास्ट जो न्यू बुक थी 2023 और 24 की, तो मैंने उसके हिसाब से ये वाला वीडियो डाल दिया. बाकी क्या, अगर वैसे तो फिर मैंने सुना कि आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस ऐसा है, तो मैंने यही बना दिया. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. हम मिलेंगे क्लास 6 के, मतलब 7 के अंदर. तब तक के लिए बाय.